भारत में खुला था दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। जाने नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी बातें। एक समय यह विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय कला का एक अद्भुत नमूना है। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में रोचक तथ्य। पहला, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापक कला एवं एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिलें, एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिषद के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी के गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और आध्यात्मिक के लिए एक स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर श्रक कर ध्यान लगाया। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्म कुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पहाड़ से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे जिसके नाम रत्नरंजक, रत्नोधरी और रत्नसागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, साइंस, वेलफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी जिससे मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नारगार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हैनसोंग और इनसिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह भी थी, यहाँ लोकतंत्रिका प्रणाली से सभी कार्य होता था। सभी के फैसले सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स भी अपनी राय देते थे। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं।